चिल्ड्रन, चलिए दशहरे की एक कहानी सुनते हैं, एक अलग सी कहानी। You all heard of Lord Shri Ram, his wife Sita, Lakshman, Hanuman and Ravan. Let me tell you something about Ravan today. Now, the meaning of the word Ravan means one who roars loud. शोर मचाने वाला, हा 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 हा, हाहाकार मचाने वाला। तो क्या रावण बहुत शोर मचाता था? Let's find out. So Ravan was the king of Lanka. He was an extremely intelligent man. He's also called Brahma Rakshas, someone who has the intelligence and power of a Brahmin and a Rakshas. He was the master of astronomy and planet movements. It is even said that he could control the rising of the sun. उन्हें 3 लोक का राजा भी कहा जाता है। अपनी तपस्या और कड़ी मेहनत के कारण उन्हें भगवान ब्रह्म से ये वरदान मिला था कि कोई उन्हें मार नहीं पाएगा, बी इट अ गॉड और अ डीमन। लंका के लोग उनके राज्य में बहुत खुश थे। रावण was a scholar who had read books like the Vedas, Upanishads, and he played the veena very well. और कहा जाता है उस समय hundreds of years ago लंका में फ्लाइंग चैरियट यानी कि पुष्पक विमान पाए जाते थे, एंड दे इवन हैड एयरपोर्ट्स फॉर दीज पुष्पक विमान so many years ago. Ravan also wrote Ravan Samhita, a book on Hindu astrology. ये भी कहा जाता है कि रावण के 10 सिर थे. Well, that simply means that he was one man with the power and intelligence of 10 brains. Well, children, if he was so intelligent, what turned such a bright and intelligent man into the evil Rakshas that we burn every year at Dussehra? You know what? रावण का सबसे बड़ा अवगुण था उसका अहंकार। हा 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 हा, दुनिया में मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं। His ego and arrogance made him believe that others were powerless, so he just wanted to grab, snatch and take what was not his. यही कारण था कि उन्होंने भगवान श्री राम की पत्नी को अगवा किया और ले गए लंका। What followed was a war between Lord Rama's army and Ravan that ultimately led to the defeat of Ravana, and that is what we celebrate every year as Dussehra. Dussehra मतलब 2 शब्दों से बना हुआ 10 और हरा मतलब रावण के 10 सिरों को डिफीट करने वाला दिन। अब चलिए इसके साथ में आपको छोटी सी कहानी और भी सुनाती हूँ। दशहरा त्योहार की कहानी यही है। कभी महिषी नामक एक असुर हुआ करता था जिसका आधा शरीर भैंसे का और आधा असुर का था। वर्षों तक कठिन तपस्या करने के पश्चात ब्रह्मदेव वहां प्रकट होकर उसे वरदान प्रदान किया। उसका वर ये था कि उसका वध कोई देवगण, मानव या जानवर ना कर सके, और ब्रह्मदेव ने भी तथास्तु कह दिया। वो वहां से सीधे इंद्रलोक में प्रवेश करके वहां के देवगणों को भगाने के पश्चात वो इंद्रदेव के सिंहासन पर विराजमान हो गया। उसकी मृत्यु केवल एक नारी के द्वारा ही संभव है, ये जानकर त्रिमूर्तियों ने अजय दुर्गा देवी की रचना की। शिव, विष्णु,
ब्रह्मदेव तथा इंद्र ने दुर्गा देवी को त्रिशूल, सुदर्शन चक्र, कमंडल तथा वज्रायुध को उनके सुपुर्द कर दिया। गगन भेदी ध्वनि के साथ शेर पर सवार होकर उन्होंने महिषासुर पर आक्रमण किया और लगभग 9 दिनों तक घोर युद्ध चलता रहा। युद्ध और भीषण हो गया। 10वें दिन त्रिशूल से मां दुर्गे ने महिषासुर का वध किया। दुर्गा देवी के द्वारा महिषासुर का वध हुआ, इसलिए उनका नाम महिषासुरमर्दिनी के नाम से जाने लगा। अच्छाई की बुराई पर जीत होने के हर्ष में हर साल हम लोग दशहरा मनाते आ रहे हैं।